नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस नए ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के नंबर 2 के पदाधिकारी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वही पुराना घिसा पिटा राग कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति में घोटाला किए जाने का आरोप है कि उस घोटाले से मनीष सिसोदिया ने 100 करोड़ से ज़्यादा की राशि कमीशन के रूप में ली है और उसे पार्टी मद में खर्च किया। निश्चित तौर पर सीबीआई को जांच में कुछ तथ्य मिले होंगे जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है, या सीबीआई को और भी कुछ बातें निकालनी होगी जिसकी कि जांच में आवश्यकता है, जिससे कि मनीष पर कड़ा केस बनाया जा सके। लेकिन यहाँ मेरा प्रश्न सीबीआई से ये है कि वो अधिकांश तब सक्रिय क्यों होती है जब किसी जगह चुनाव होने हो या कोई भी दल जो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के लिए खतरा बन जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे बंगाल के चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव, दिल्ली की आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ने के लिए गुजरात और हिमाचल प्रदेश गई थी, उस समय भी मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 2 बार तलब किया था और उनके दिल्ली स्थित आवास, गांव स्थित आवास पर भी छापेमारी की थी और उनके लॉकर तक खुलवा कर देख लिए गए थे। तो सीबीआई कार्रवाई करे, भ्रष्टाचार की जांच करे, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है और नहीं होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई अधिकांश विपक्षी दलों पर ही हमलावर क्यों होती है, इसको लेकर आम जनता के मन में भी सवाल है और सभी के मन में ये सवाल है कि क्या करीब 18 राज्यों में एनडीए की सरकार होने के बावजूद केंद्र में दूसरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी या आप कहिए कि राजग का चल रहा है, उसमें क्या एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस पे कि कोई केस बनते, या कितने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग हैं 8-9 सालों में जिन पे कि सीबीआई ने एक बार भी पूछताछ की हो? नहीं ना। यही कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सीबीआई को सरकारी तोता कहा गया, जो अपने मालिक के सिखाने पर ही सीखता है और बोलता है, और शेष समय वो सरकारी तोता अपने घर में पड़ा रहता है। निश्चित तौर पर सीबीआई तब ज़्यादा सक्रिय होती है जब कि उन्हें गुजरात में जब चुनाव थे तो गुजरात में
व्यापारियों को 900 नोटिसें दिए गए थे। 900 व्यापारियों को नोटिस दिया गया था आईटी विभाग की ओर से, लेकिन जैसे ही गुजरात का चुनाव मुकम्मल हुआ, नोटिस रद्दी की टोकरी में चले गए। बंगाल में भी इसी प्रकार जब आम चुनाव था, उस समय भी दिनों दिन सीबीआई पूछताछ करती रहती थी। तमाम लोगों के पर नोटिस आए थे, लेकिन बाद में हुआ क्या, इसका पता आज तक नहीं लगा। शराब घोटाले के संबंध में जिसमें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, अपने आरोप पत्र में उन्होंने मनीष सिसोदिया का नाम भी नहीं रखा था, जिसको लेकर भी सीबीआई पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसने आरोप पत्र में जो कि मनीष सिसोदिया नंबर 1 पर जो आरोपी थे, आखिर उनका नाम चार्जशीट में क्यों नहीं आया? क्या ऐसा भी हो जाता है कि वो आरोपी जो नंबर 1 का आरोपी हो और उसे चार्जशीट में से नाम भी उसका न डाला जाए? सीबीआई का ये कहना है कि उस समय जांच चल रही थी, अन्य को जोड़ा जा रहा था, इसलिए मनीष जी का नाम आरोपियों की लिस्ट में नहीं रखा। ये तो बात वही जाने। लेकिन आज इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। राजनीतिक दल है तो राजनीति तो होगी ही निश्चित तौर पर, लेकिन उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये विपक्षी दलों के लिए मेरा ऐसा कहना है। आपको ध्यान हो कि विपक्षी दल कार्रवाई करते रहते हैं, विपक्षी दलों पर सीबीआई की कार्रवाई चलती है, ईडी की कार्रवाई चलती है, लेकिन कभी भी आम आदमी पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई। कांग्रेस के नेताओं को भी कई बार बुलाकर पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, राहुल गांधी से पूछताछ हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक साधारण सा ट्वीट तक नहीं किया। इस समय विपक्ष को टारगेट बनाया जा रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी ये अपेक्षा करे कि अन्य विपक्षी दल उनके साथ खड़े होंगे, तो ये तो दूर की कौड़ी होगी। राजनीति में साथ दे और साथ ले का सिद्धांत चलता है। अगर आप किसी भी मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़े होंगे तो विपक्ष आपके साथ खड़ा होगा। अगर आप अन्य लोगों के साथ खड़े नहीं होते हैं तो एक भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं होगा। चूंकि आप पंजाब में सरकार में हैं, दिल्ली में सरकार में हैं, तो आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो जो दबाव जो सामूहिक विपक्ष का पड़ना चाहिए सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर, उसका असर नहीं पड़ पाएगा। ये सभी विपक्षी दलों को सोचना पड़ेगा। ये जो आज हुआ है केवल ये मनीष सिसोदिया तक सीमित रहने वाला नहीं है। जानकारी ये निकल के आ रही है कि शराब घोटाले के तार तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से भी जुड़ते दिख रहे हैं। तेलंगाना 23 में कई राज्यों में चुनाव हैं। अभी आप देखते रहिए, उन राज्यों में भी इसी तरह की कदम आपको उठते दिखेंगे। 2024 में लोकसभा का आम चुनाव है, उसमें भी
आप इसी तरह के कदमों की वानगी देखते रहेंगे। अगर विपक्ष ने एकजुट होकर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का विरोध नहीं किया तो निश्चित तौर पर जो फंसता जाएगा वो चिल्लाता जाएगा और केंद्र सरकार विपक्षी दलों की अहम और वहम को लेकर मजे में अपने दिन काटेगी और एक एक करके सभी पर कार्रवाई करेगी। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी, सभी लोग खुश हुए थे कि चलो हमारा नंबर नहीं है, लेकिन जो उनकी योजना है, जिस तरह से वो टारगेट करते हैं विपक्षी दलों पर, वैसे ऐसा लगता है सरकार की मंशा कांग्रेस मुक्त भारत की नहीं बल्कि विपक्ष मुक्त भारत की है, जिसमें विपक्ष की कोई जगह नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं, तो केवल वो एक ही प्रश्न का जवाब दे दें कि क्या भारतीय जनता पार्टी में एक भी ऐसे वो नहीं हैं जिन पे कि सरकारी एजेंसी जांच कर सके या उनसे पूछताछ की जा सके। अब तो विपक्ष को तय करना होगा कि वो मनीष सिसोदिया की घटना को सिर्फ आम आदमी से जोड़ते हैं या पूरे विपक्ष की आवाज को लेकर एकजुट भी होते हैं। देखना ये होगा कि अगर विपक्ष इस मामले में ढीला पड़ता है तो निश्चित तौर पर ये जो चुनावी वर्ष है 2023 या 2024, इनमें सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की खबरें और देखने को मिलेंगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही।